हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए हम आज बात करते हैं संक्रामक रोग। और इसके पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं 5 पॉइंट तक, और नेक्स्ट पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके क्या बचाव होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, और वो कैसे फैलते हैं, हम उसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेंगू, है ना, जो हड्डी तोड़ बुखार होता है ना। इसको क्या होता है कि ये कहते हैं कि अब बर्दाश्त नहीं होता, तो ऐसा होता है। रोगाणु जो है डेंगू वायरस, जो वाहक है एडीज एजिस्टी मच्छर है आपका, ये किसके द्वारा फैलता है? रक्त के द्वारा, खून के द्वारा, या तो आप कह सकते हैं रुधिर के द्वारा, है ना। अब रोग के जो लक्षण हैं, ठंड लगने के बाद तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द व जोड़ों में दर्द, गर्दन और गुलाबी छाती पर, गर्दन और छाती पर क्या होते हैं? गुलाबी रंग के चकत्ते। गुलाबी रंग के चकत्ते का मतलब ये मान लीजिए कि जैसे लाल लाल दाने की तरह हो जाता है जगह जगह पे, या तो ये सभी जगह हो जाता है, तो इस प्रकार का, है ना। अब देखिएगा इसके हम बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बचाव देखिएगा, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने, ऐसा कपड़ा पहने जो पूरा शरीर ढका है, इससे भी हम बचाव कर सकते हैं, है ना। मच्छरदानी का प्रयोग करें, घर के बर्तनों व कूलर में पानी न जमा होने दें, खून की जांच चिकित्सक के माध्यम से ही कराएं, है ना। खून की जो जांच है वो चिकित्सक के माध्यम से कराते रहें। और क्या कर रहा है कि मच्छरदानी का प्रयोग करें, घर के जो बर्तन हैं, कूलर है, उसमें पानी ज़्यादा समय तक न जमा होने दें, बस एक दिन, उससे ज़्यादा नहीं। अगर देखिएगा चिकनगुनिया में क्या है, ये संक्रामक रोग है आपका। अब जो रोगाणु जैसे ये क्या हो रहा है, आर्गो वायरस, वहाँ क्या है एडीज एजिस्टी मच्छर, ये भी किसके द्वारा हो रहा है? केवल रक्त के द्वारा, है ना। रोग के लक्षण क्या है? ठंड लगना, बुखार, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, त्वचा पर गुलाबी दाने या चकत्ते, कमजोरी। सेम प्रोसेस है इसमें भी, है ना। अब इसके देखिएगा जो बचाव के उपाय क्या है। तरल पदार्थ का सेवन, चाय, कॉफी, चटपटा, है ना, तैलीय पदार्थों का सेवन न करें। तैलीय पदार्थ मैंने सिर्फ जो तेल संबंधी जो पदार्थ हैं, जैसे पूड़े वगैरह खाते हैं या पकौड़े वगैरह, जो भी है इस प्रकार का, है ना, जो जिसमें तेल की मात्रा, जिसमें ज़्यादा मतलब तेल का सेवन होता है, उसको आप न करें, है ना। ये देखिएगा। और क्या कर रहा है, डॉक्टर से चेक जरूर कराएं। और बात करते हैं पेचिस, है ना। जो एक संक्रामक रोग है पेचिस है आपका, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका बैसिलस जीवाणु, ये क्या है आपके रोगाणु, ठीक है ना। अब देखिएगा इसके फैलने के माध्यम क्या है, ये कैसे फैलता है? भोजन के द्वारा, जल के द्वारा, वहाँ क्या है मक्खियाँ, मक्खियाँ में आप कह सकते हैं कि घरेलू मक्खियाँ जो बैठती हैं, है ना, जो घर पाए थे। अब इसके देखिएगा रोग के लक्षण, इसको आप कैसे पता करते हैं कि क्या लक्षण हो रहा है, ये हमें कैसे कैसे महसूस हो रहा है? लक्षण पता होने लगते हैं। ठंड लगना, है ना, बुखार, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, अच्छा ये हो गया था। पेचिस की बात कर रहे थे ना, पाचन तंत्र संबंधी रोग, बार बार दस्त लगना, पेट में ऐंठन होना, तरल मल का निकलना, है ना। तो ऐसे आप बार बार जा रहे हैं, लैट्रिन जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि इससे ये पता चल जाता है कि आपको पेचिस हो रहा है। और इसका माध्यम क्या है कि भोजन जल द्वारा क्या है, वह इसकी क्या है, फैलने के माध्यम है। अब देखिए इसका जो बचाव है, पानी उबाल कर पीना, भोज्य पदार्थों को ढक कर रखना, जो यानी कि भोज्य पदार्थ वाले जो खाने पीने वाले जो सामान है उसको हम क्या करेंगे, ढक कर रखेंगे, तभी हम आप इससे बच सकते हैं, है ना। कीटनाशक पदार्थों का छिड़काव, है ना, जो कीटनाशक जो क्या है, जो कीटनाशक पदार्थ है उसका हम छिड़काव करते रहेंगे। खुले भोज्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, है ना। अगर देखिएगा
प्लेग, पासुरेला पेस्टिज जीवाणु, ये क्या है, ये रोगाणु है और ये क्या है, संक्रामक रोग। जो प्लेग हो गया ये प्लेग आपका क्या है, संक्रामक रोग है, और जो पासुरेला पेस्टिज जीवाणु है आपके ये क्या है, रोगाणु है ना, देखिए लिखा है। अब यहाँ पे पिस्सुओं एवं चूहों के माध्यम से फैलते हैं। इसके ये क्या है, माध्यम में फैलने के माध्यम, ये कैसे होते हैं। अच्छा, इसके लक्षण क्या है, लक्षण जान लीजिए कि अति तीव्र ज्वर माने बहुत तेजी से बुखार होने लगता है। तो आपको ये समझ आना चाहिए एवरीवन कि ये प्लेग हो रहा है आपको या हो गया है। आँखें लाल हो जाना है ना, जो आँखें वो लाल हो जाता है। अंदर धंसना, जागों में गिल्टियाँ निकलना, गिल्टियाँ निकलती है ना, तो उसी प्रकार से गिल्टियाँ निकल लगता है। अब देखिएगा लक्षण दिखने पर, अच्छा इसके हम बचाव क्या करेंगे। अगर ऐसा दिखता है, ऐसा लक्षण दिख रहा है तो तुरंत हमें इलाज करना चाहिए, चूहों को समाप्त करना चाहिए है ना, और प्लेग का टीका अवश्य लगाना चाहिए। तो मिलते हैं डायरिया है ना, ये संक्रामक आपका रोग हो गया। इधर देखिए तो अब रोगाणु है, इसके रोगाणु क्या है, डायरिया जीवाणु है ना। फैलने का माध्यम क्या है आपका, दूषित जल एवं भोजन के माध्यम से। ठीक, ये कैसे फैल रहा है, दूषित जल और दूषित भोजन के माध्यम से। निरंतर दस्त होना, जिससे आपको लगातार दस्त हो रहा है ना। मल के साथ रक्त आना, जैसे आप लैट्रिन करने जा रहे हैं तो उसमें से ब्लड आने लगता है। जल की कमी, पतले मल का स्राव, और जल जब कमी होती है तब ऐसा, यानी कि पानी की जब कमी होती है तब हमको क्या होता है। बचाव के लिए हम क्या करते हैं, साफ सफाई रखना, पानी उबाल कर पीना, पानी चीनी और नमक का क्या करेंगे घोल, जिससे क्या कहते हैं ORS है ना, देना चाहिए। और डॉक्टर से उपचार करवाते रहना चाहिए। यहाँ देखिएगा हैजा है ना, संक्रामक रोग आपका हैजा हो गया। अब रोगाणु जो है विब्रियो कैलेरी जीवाणु से क्या होती है, बैक्टीरिया है ना। अब ये कैसे फैल रहा है, ये किस से फैल रहा है, तो दूषित जल के माध्यम से फैल रहा है ना। अब यहाँ देखिएगा लक्षण कैसे पता करेंगे कि क्या इसके लक्षण है। तो सफ़ेद पतले दस्त होना, शारीरिक दुर्बलता, शरीर में ऐंठन, जब ऐंठन टाइप का होने लगे तब आँख के नीचे काले नीले धब्बे है ना, जो आँख है ये, इसके नीचे क्या है, काले और नीले यहाँ पे धब्बे जब होने लगे तब जान लीजिए कि आपको क्या हो रहा है, हैजा का लक्षण आ गया है। इसके हम बचाव क्या करेंगे, पुदीने का रस, जो पुदीना देखते हैं ना वो अक्सर पानी के दह में होता है। ORS घोल, ठीक है, का और प्याज का है ना, प्याज का अर्घ देना चाहिए। हैजा का टीका जरूर लगवाना चाहिए है ना। अब देखिएगा 12 में जापानी मस्तिष्क ज्वर एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम, एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम यह आपका संक्रामक रोग है। विषाणु, अब रोगाणु क्या आ गया, विषाणु, वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई कवक, स्पाइरोकिट्स है ना, ये क्या है आपके रोगाणु है। अब ये कैसे फैलते हैं ये देखना आपको, मच्छर या तो मच्छर का पानी, मॉस्किटो का जो पानी होता है। इसके लक्षण क्या है कि कैसे इसको पता करेंगे, तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, चिड़चिड़ापन, मुख से झाग या झटका, झाग आने लगता है ना तो वही, और चिड़चिड़ापन भी आने लगे तब पर भी हम क्या समझ जाएंगे कि जापानी मस्तिष्क ज्वर एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम हो गया है। इसके हम बचाव क्या करते हैं, मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का छिड़काव, क्लोरीन युक्त पानी का प्रयोग करते हैं और डॉक्टर से उपचार करवाते हैं। हम बात करते हैं कोरोना, SARS-CoV-2 नोवल कोरोना
वायरस ये क्या है, ये रोगाणु का नाम है, ये संक्रामक रोग है जो कि ये क्या है, ये कोरोना है ना। अब देखिएगा वायु द्वारा ये फैल कैसे रहे हैं एवरीवन, वायु द्वारा। अब देखिए इसके लक्षण क्या होते हैं, बुखार, सूखी खांसी है ना। जब सूखी खांसी आने लगे तो जान लीजिए कि आपको कोरोना हो गया है। अभी जैसा कि हम लोग अभी पिछली बार झेले हैं 2020 में है ना, 2019-20। अगर देखिएगा थकान, गले में खराश, स्वाद व गंध, न पता चलना, सांस लेने में मुश्किल, कोई भी चीज़ गंध है तो उसका पता चलना, तब पर भी हम जान जाएंगे कि हमें कोरोना हुआ है। इससे अच्छा बचाव क्या करेंगे, लक्षण देखने पर डॉक्टर से सलाह लें, चिकित्सक से सलाह लें, एकांत में रहें, लोगों से दूरी रहें है ना, कि ताकि वो भी व्यक्ति संक्रमित न हो। मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी का पालन करें, सैनिटाइजर से हाथ धोलें और वैक्सीन लगवाएं। तो आज के लिए इतना ही। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।